भाई एसआईपी का नाम तो सुना होगा, पर क्या तुम्हें सच में पता है एसआईपी का मतलब क्या है, कैसे काम करता है और लोग इसमें सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। अगर तुम ₹500 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ये 3 मिनट का वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल हिंदी में तुम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो तुम डिसाइड करते हो कि मैं हर महीने ₹1000 इन्वेस्ट करूंगा। हर मंथ तुम्हारे बैंक से ₹1000 कट के म्यूचुअल फंड में चला जाता है। कभी मार्केट महंगा होता है, कभी सस्ता, पर तुम रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग। समझो एक एग्जांपल। मंथ 1 में फंड का प्राइस है ₹100। तुम ₹1000 लगाते हो, तुम्हें मिलता है 10 यूनिट्स। मंथ 2 में प्राइस गिर के ₹80 हो गए। ₹1000 से तुम्हें 12.5 यूनिट्स मिल गए। मंथ 3 में प्राइस ₹120 हो गया। अब तुम्हें सिर्फ 8.33 यूनिट्स मिलते हैं। कभी ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, कभी कम, पर एवरेज में तुम्हारा कॉस्ट स्मूथ हो जाता है। इसीलिए एसआईपी मार्केट को टाइम करने की टेंशन कम कर देता है। दूसरा पावरफुल पॉइंट है कंपाउंडिंग। मान लो तुम ₹5000 महीने का एसआईपी करते हो 10 साल के लिए, एवरेज 12% रिटर्न मिले। अप्रॉक्स नंबर्स में तुम्हारा टोटल इन्वेस्ट हुआ करीब ₹6 लाख। फ्यूचर वैल्यू करीब 11 to 12 लाख के आसपास हो सकती है। यानी आधा पैसा तुम्हारा, आधा ग्रोथ ने बनाया। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना कंपाउंडिंग स्ट्रांग होता जाएगा। अब आते हैं 5 बड़ी गलतियों पर जो बहुत सारे इंडियन करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गोल के बिना एसआईपी शुरू करना। लोग सिर्फ सुन के स्टार्ट कर देते हैं, एसआईपी सही है चलो करते हैं। पर भाई पहले ये सोचो, ये पैसा किस गोल के लिए है। 5 साल में कार, 10 साल में बच्चे की पढ़ाई, 20 साल में रिटायरमेंट। गोल डिसाइड करोगे तभी सही फंड एंड अमाउंट चूज कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। जब मार्केट गिरता है लोग डर के मारे एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, पर एसआईपी का मेन फ़ायदा ही ये है कि जब मार्केट सस्ता है तुम ज़्यादा यूनिट्स ले पाते हो। इस टाइम पे बंद करना मतलब सेल के टाइम शॉपिंग ना करना। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के फंड चुनना। इस फंड ने पिछले 3 साल में 25% दिया, बस यही ले लेते हैं। पास रिटर्न गारंटी नहीं होता है। फंड का प्रोसेस, एक्सपेंस रेशियो, कंसिस्टेंसी, बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 4, बहुत छोटे टाइम के लिए एसआईपी करना। 2-3 साल के लिए इक्विटी एसआईपी करके लोग बोलते हैं रिटर्न्स नहीं आए। इक्विटी एसआईपी आइडियली 5 से 7 साल के लिए होता है, जब भी वॉलेटिलिटी स्मूथ होती है। मिस्टेक नंबर 5, सब पैसे सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में डाल देना। जैसे सिर्फ ईवी, फार्मा, पीएसयू या इंफ्रा फंड में एसआईपी। ये फंड्स ज़्यादा रिस्की और अप डाउन होते हैं। बेस पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड से बनाओ। बाद में थोड़ा सा थीमेटिक ऐड कर सकते हो। अब छोटा सा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। नंबर 1, सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करो। पान, आधार, सेल्फी, ये सब आजकल 100% ऑनलाइन हो जाता है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या ब्रोकर ऐप पर। नंबर 2, गोल डिसाइड करो। कितने साल का गोल है और अप्रॉक्स कितना अमाउंट चाहिए। नंबर 3, मंथली अमाउंट डिसाइड करो। बेसिक थंब रूल है अपनी इनकम का 10 to 20% इन्वेस्टिंग साइड में रखने की कोशिश करो। नंबर 4, ऐप या वेबसाइट पे फंड सेलेक्ट करो। बिगिनर्स के लिए सिंपल इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट करना ईजी होता है। 5, ऑटो डेबिट सेट करो। यूपीआई ऑटो पे, एनएससीएच या बैंक मैंडेट, ताकि हर मंथ बिना सोच के एसआईपी चलता रहे। 6 महीने में रिव्यू करो। डेली एनएवी मत देखो, पर 6 से 12 महीने में देख लो कि फंड बेंचमार्क के आसपास तो परफॉर्म कर रहा है ना। तो तुम्हें एसआईपी का मतलब भी समझ आ गया, रिटर्न का बेसिक आइडिया भी, और वो गलतियां भी
जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप अप एसआईपी या गोल वाइज एसआईपी प्लानिंग डिटेल में समझाऊं, कमेंट में लिखो एसआईपी प्लान। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग का चक्कर नहीं, सिंपल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द एनालिसिस जोन TAZ. Like, comment and subscribe.